हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, बहुत याद आ रही है अपने स्कूल की, अपने बच्चों की। खिलखिलाते हुए चेहरे, रिसेस में सारे बच्चों को एक साथ एक्टिविटी करते देखना, खेलते हुए देखना। आप सबको भी बहुत याद आ रही होगी अपने ऑफिसेस की, कि जब मीटिंग के बाद एक दूसरे से गपशप करते थे, कॉफ़ी पीने जाते थे। यस, वी ऑल रियली मिस्ड इट। हम सब इसको मिस कर रहे हैं और घर में रह कर के सब काम करके कभी कभी बहुत टेंस भी हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो कुछ नेगेटिव थॉट हमारे मन में आने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी आप नेगेटिव थॉट, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं, तो उसको बोलिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। हो सकता है कि ये काम मैंने बहुत कोशिश की, अच्छे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर मैं बाकी चीज़ों में तो बहुत अच्छा हूँ, उनमें मैं एक्सेल करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत हमेशा, मेहनत का फल मीठा होता है। प्यारे बच्चों, आज की एक्टिविटी में हम इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे, कुछ पॉइंट सीखेंगे। सो चलते हैं अपनी एक्टिविटी क्लास की ओर। वेलकम टू ऑल इन माय एक्टिविटी क्लास। आज हम इस क्लास में सीख रहे हैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज। कंफर्टेबल सीट पर बैठ जाएं, कहीं भी एक जगह ले लें आप आराम से और एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपना लेफ्ट हैंड चेस्ट पे रखेंगे और राइट हैंड टमी पे रखेंगे, स्टमक पर, यानी कि पेट पे रखेंगे। आज हम सीख रहे हैं सही सांस लेने का तरीका। तो जब हम सांस लेते हैं तो मोस्टली हमारा पेट कैसे आना चाहिए, बाहर की तरह आना चाहिए। तो जब हम थोड़ी लंबी गहरी सांस लेंगे तो देखिए, तो सांस लेते समय जब आप अंदर ले रहे हैं आपका पेट बाहर को आ रहा है और जब आप निकाल रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है। तो चेस्ट वाला हैंड आपका जो है स्टिल रहता है, कम मूव करता है, लेकिन पेट वाले हैंड पे आपको मूवमेंट होती है। तो ऐसे आप रख करके चेक कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज में हम अपनी ब्रीथ को इनहेल करेंगे और उसके बाद मुंह से बाहर निकालेंगे। तो इससे जो हमारा टेंशन है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए एक बार हम यहाँ पे करके देखते हैं। आप इसको 15 से 20 बार घर में कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो अगर हम मुंह से सांस को बार बार निकालें, ऐसे करें 5 से 10 बार, 20 बार, 25 बार, अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो आप ज़्यादा बार कर सकते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत थोड़ा कम हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, कई बार मैंने लोगों को भी बताया है तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। पहले कम बार करें, फिर ज़्यादा बार करें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज कि आप सांस को इनहेल करें, सीधे बैठें और मुंह, नाक से सांस लें और मुंह से उसको बाहर निकालें। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। जब भी आप बहुत टेंस हो तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। काउंट अप टू 10, अप टू 20, अप टू 30, धीरे धीरे काउंट करना शुरू करेंगे। तो होता क्या है, जैसे जब हम जिस प्रॉब्लम से लेके, जिस बात से लेके हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस हैं, काउंटिंग करते समय हमारा ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। जब डाइवर्ट हो जाता है तो नेचुरली कि हमारी टेंशन भी कम होगी, एंग्जाइटी भी कम होगी, हमारी थोड़ी घबराहट भी कम होगी। तो जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत टेंशन में हैं, आपको शिवरिंग हो रही है, आपकी पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो स्टार्ट काउंट 1। आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी काउंट कर सकते हैं नंबर्स को। 1, 2, 3, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आप बोलिए। 1 सेकेंड में जैसे आपने 1 बोला, 2, तो ऐसे जितना आप बोल सकें, 10, 20, जब तक आपको थोड़ा सा आपकी टेंशन कम ना हो जाए तब तक आप इसको काउंट करते रहेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और सबसे बड़ी खासियत क्या है प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को हम कहीं पर भी कर सकते हैं, अपनी क्लास में कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं। आप अपने मन में 1, 2, 3 बोलेंगे। आप मॉल में कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, आप काउंट करिए, आप तुरंत रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मेरे पास ये आपका हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका हैंड बहुत ही पावरफुल, एक आपके हाथ में बहुत, आपके पास एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिसे हम हैंड बोलते हैं, और इसकी हर चीज़ की अपनी है। जैसे कि हमारा जो थंब है ये एंग्जाइटी, दिस इज फॉर एंग्जाइटी। जो आपकी 4 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, दिस इज फॉर फियर। मिडिल फिंगर दैट इज फॉर एंगर, एंड द ring finger is for sadness, and this is for self respect. ओके, तो जो हमारी ये जो थंब है ये हमारा कॉम्बैट इमोशंस को हमारे कॉम्बैट करता है। अभी हम एक्टिविटी करेंगे उसके थ्रू, अगर हम वो करते हैं ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो हमारा फियर है, जो ये हमारे डर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक फिस्ट बनाई थी ना, तो जब हम ऐसे फिस्ट बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल हो जाती हैं, तभी तो माइंड हमारा शांत हो जाता है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद एंगर, तो अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे को क्या है कि ये कंट्रोल करता है हमारे एंगर को। नेक्स्ट वन इज सैडनेस। ये फिंगर आपकी रिंग फिंगर है, इसी में आप शादी की रिंग भी पहनते हैं, तो ये हमारी सैडनेस को कम करता है और हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में ये बहुत मदद करता है। और लास्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। ये हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में आशा देता है, हमें होप देता है। ठीक है, तो ये सब है, तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिख दिया है जो। और इसके बाद अब इसको करेंगे कैसे, ये देखिए, तो हम अपने लेफ्ट हैंड से अंगूठे और उंगलियों की सहायता से इसको बस हमें दबाना है, अच्छे से प्रेस करना। ठीक है, सेम हर एक्सरसाइज को इसको टेंस करना है, प्रेस करके स्क्वीज करना है। ठीक है, तो एंड रिलीज, स्क्वीज टाइटली एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज। और वो एक एक्सरसाइज जो बनाई थी कि मुट्ठी बनाए, मेक अ फिस्ट, स्क्वीज टाइटली, बहुत टाइटली इसको स्क्वीज करें एंड रिलीज। देखेंगे कि सारी टेंशन धीरे धीरे बाहर निकल गई है। और एक पॉइंट है आपके पास, इसके मिडिल में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेटा हमारी जो मेमोरी, ये जो हम फिस्ट वाली करते हैं, ये हमारी मेमोरी को भी बहुत शार्प करता है। राइट हैंड की फिस्ट बना के आप स्क्वीज करोगे ना, आपकी जो याददाश्त है आप देखोगे धीरे धीरे, एकदम तो कोई काम नहीं होता, किसी को एकदम असर लगता है, किसी को 10 दिन में लगेगा, किसी को महीने में, किसी को 2 महीने में। तो एक्सरसाइज पर आप अपनी स्किल डेवलप कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको उसका असर जल्दी ही नज़र आएगा। और इसमें एक बात और कि कभी कभी हम देखते हैं कि घबराहट के मारे हमारी जो हार्ट रेट होती है बहुत लो हो जाती है, या कभी कभी जब हम बहुत घबराते हैं, बहुत दौड़ते हैं, तो हार्ट बीट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे तो हमें ऐसे हालात में डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, पर फिर भी अगर हमें फर्स्ट एड देनी है तो हम कैसे करें। तो यहाँ पे थंब है, अगर कोई ऐसी पोजीशन में है कि जिसकी हार्ट बीट बहुत लो हो रही है, ये देखिए, तो हार्ट बीट अगर लो हो रही है तो हमें इस प्रेशर को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना है, रोटेट करना है। तो यहाँ पर जो आपका एक पॉइंट है, ये देखिए, हार्ट रेट, हार्ट बीट आपकी अगर लो हो रही है तो अंगूठे और इस फिंगर के बीच में आप इसको इस अंगूठे से दबाइए, कस के दबाइए, उसकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ने लगेगी। दबाइए, छोड़िए, रोटेट करना है, इसे मसाज करना। मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पॉइंट नहीं भी आते तो खाली बैठे बस अपने हाथ का यूज़ कीजिए और मसाज कीजिए किसी भी बॉडी के पार्ट को। ठीक है, ये आपने क्लॉकवाइज किया है। ठीक है, और किसी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है तो उसको स्लो करने के लिए उल्टा, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। और अगर आपको रोटेट करना समझ में नहीं आता है, भूल गए हैं कि क्लॉकवाइज करना है एंटी, तो जस्ट प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ये आपके हार्ट बीट को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को। ठीक है, तो दीज आर द सम एक्सरसाइज एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस को करने के लिए। एक्चुअली दीज ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर माइंड।
जब भी हम किसी चीज़ से स्ट्रेस होते हैं तो हमारा माइंड, तो हम चाहते हैं कि अपने माइंड को कैसे फ्री करें। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, कमिंग वीडियोस में भी हम ऐसी कुछ एक्सरसाइज और आगे लेते आएंगे, जिससे आप कहीं पर भी विद इन 2 और 3 मिनट्स इन एक्सरसाइज को करके, इस फर्स्ट एड को करके थोड़ा सा फ़ायदा ले सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना और लगातार इनको करना। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।